प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। दो तरह के विश्वासी लोग हैं और दो तरह के पास्टर लोग भी हैं। दो तरह के चर्च है, दो तरह की मंडली है। ये कौन कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, कैसे दो तरह के पास्टर, कैसे दो तरह के विश्वासी, कैसी दो तरह की मंडली, क्या इनमें अंतर है, इनके अंदर क्या चल रहा है, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। दो तरह के विश्वासी, दो तरह के विश्वासी मतलब कैसे? एक सच्चा विश्वासी और एक झूठा विश्वासी। सच्चा विश्वासी बोले तो जिसके अंदर सच्ची शिक्षा भरी हुई है वो। दो तरह के पास्टर मतलब एक झूठा पास्टर, एक सच्चा पास्टर। एक वो जिसके अंदर झूठी शिक्षा भरी हुई है, जो लोगों को झूठ सिखाता है, और एक सच्चा पास्टर जो लोगों को सच सिखाता है, चाहे किसी को सच्चा लगे, बुरा लगे, या उसके पास आए या ना आए, लेकिन सच सिखाता है। मंडली दो तरह की। एक मंडली वो है जो झूठ के रास्ते पर चल पड़ी है, और एक मंडली वो है कि जो परमेश्वर के रास्ते पर सच्चाई से, ईमानदारी से, आत्मा से चलती है। तो ये सब दो दो तरह की बातें है। दो चर्च भी है, एक सच्चाई से चलता है तो एक झूठ पर चलता है। अभी देखो, झूठ मतलब क्या है? तो झूठ का मतलब होता है कि जहाँ पर सच्चाई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 100% सच्चाई नहीं है, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में सच्चाई है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिसमें वो लोग झूठी शिक्षा दे देते हैं। जैसे कि मैंने कई बार बताया, लेकिन आज एक बार फिर मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए मैं इस बात को आज एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ। जब कोई इंसान मर जाता है तो इंसान मर जाने के बाद, पहले जब हम परमेश्वर को नहीं मानते थे, किसी और को मानते थे, या किसी और जगह पर थे, या किसी और जाति में थे, तो हम क्या करते थे? जब कोई मर जाता था तो उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन या 10वें दिन या 12वें दिन कुछ परंपरा के अनुसार कुछ करते थे। लोगों को इकट्ठा करना और फिर जो मर गया उसको फ़ोटो रखना, अफसोस करना, और उस वक्त कुछ खाना खाना, ऐसा सब कुछ करते थे। अभी मसीह में आने के बाद भी लोग क्या करते हैं मालूम? उसके बाद भी अगर कोई मर जाता है तो वो लोग एक मीटिंग रखते हैं। पहले कुछ और करते थे, अब नाम बदल कर मीटिंग कर दी। अब उसमें आकर पास्टर प्रचार करेगा, ये है वो है, वो सब कुछ होता रहेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मसीह में आने के बाद क्या परमेश्वर बाइबल में कहीं पर हमको ये सिखाते कि दिलासा देने के लिए एक मीटिंग रखो? नहीं। क्या मरने के बाद किसी को दिलासे की भी ज़रूरत है परमेश्वर के वचन के अनुसार? भजन संहिता 116 और उसका 15 वचन, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर की निगाह में उनको मानने वाले जो होते हैं, उनके भक्त लोग, डरवैये जो होते हैं, उनकी मौत कीमती है, मूल्यवान है। तो मौत तो अच्छी बात है, क्या उसके बाद हमें कोई ऐसी अफसोस करने के लिए मीटिंग रखनी चाहिए? बहुत बुरा हो गया। फिर फिलिपिया 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यहाँ पर लिखा है मेरा जीना मसीह और मरना लाभ की बात है, फ़ायदे की बात है। तो क्या फ़ायदा हुआ तो हमें उसके बाद कोई अफसोस की मीटिंग करनी चाहिए? कतई नहीं। क्यों हम करें उस मीटिंग को? लेकिन बरसों से चलता है ना। एक पास्टर वो है, वो स्पष्ट सिखाता है ऐसी कोई मीटिंग नहीं होनी चाहिए, और दूसरा क्या सिखाएगा? करो करो, कोई बात नहीं, मैं आऊँगा ना, करो। तो वो लोग संसार की ओर से चलते हैं, जो विश्वासी, वो उनसे दूर ना हो जाए, उनका दसमास बंद ना हो जाए, तो पास्टर भी उनके रास्ते पर चलते हैं, उनको वही रास्ते पर चलाते हैं। सही में सच्चाई बतानी चाहिए, ऐसे कोई मीटिंग नहीं होगी, लेकिन लोग करते हैं। ये एक और रास्ता है। फिर शादी में भी इतनी परंपरा है जो बरसों से चलती आई है, लेकिन मसीह में आने के बाद कौन सी परंपरा है? अब्राहम जो थे वो पैसे वाले थे, उनके घर में पैदा हुए 318 सैनिक उनके खुद के पास थे।
अब्राहम को देखो ना, तो राजा के समान थे, वो राजा के समान जीवन था। इतने नौकर, इतने सैनिक उनके पास रहा करते थे, और उन्होंने अपने बेटे की शादी की, इसहाक की शादी की। तंबू तक नहीं बनवाया था, कोई गाना वहाँ पर नहीं था, कोई डीजे वहाँ पर नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस रिबका को लेकर आए और इसहाक को दे दी, बात ख़त्म हो गई। ना ही किसी कोई पार्टी दे, ना ही किसी को बुलाया कि आओ। अभी इतना बड़ा इंसान, इतना धनवान इंसान, लेकिन आज कैसी परंपराएं चल रही, फिल्मों के गाने, उसमें नाच गाना, ये मेकअप, वो मेकअप, इतना मेकअप, मालूम नहीं लोग क्या कर रहे। एक पास्टर वो सच्चाई से सिखाता है, कुछ नहीं होगा ऐसा, सीधा सिंपल रखो, बस बात ख़त्म करो, परमेश्वर की उपस्थिति में शादी कर लो, बस एक हो जाओ। लेकिन दूसरा, चलने दो, मुझे भी दान देते रहना। डर है कि कहीं मैंने इसको सच्चाई सिखा दी तो ये मुझसे दूर हो जाएगा, इसका दशमास बंद हो जाएगा, इसका दान बंद हो जाएगा, इसलिए वो भी उसके रास्ते पर चलने देते उसको। फिर पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और 9 वचन हम पढ़ते, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। एक वचन और पढ़ते हैं, जो है पहला पत्रस 3 अध्याय 3 वचन, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। ये दोनों जगह पर हमने पढ़ा, ये मेकअप, ये श्रृंगार, ये गहने, ये सब कुछ नहीं है। फिर भी कई पास्टर लोगों को मालूम है कि औरतों को तो चाहिए ही चाहिए सब कुछ, मर्द भी पीछे नहीं है। मैंने मर्दों को भी देखा है मेकअप बॉक्स रखते हुए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिखाते क्यों नहीं। तो एक पास्टर वो है, चलने देता है, चल चल, ज़्यादा मत करो, थोड़ा चलता है, थोड़ा चलता है। अरे क्या ज़्यादा मत करो। एक पास्टर ने तो बोल दिया कि कई बहनें यहाँ से यहाँ तक 10-12 रिंग पहनती है। बोले ऐसा नहीं, सिंपल रखो, 1-2 पहनो। और मर्दों को बोल दे रहे तुम तो नहीं पहन सकते। वो तो पहले गुलाम पहनते थे, जिस परिवार का वो गुलाम होता था, परिवार अपने निशान के लिए उसके कान में छेद कर देता था। तो बोले हम शैतान के गुलाम नहीं हैं, हम क्यों पहने, मर्दों को मना कर दें। तो क्या औरतों को कानून लागू नहीं होता? लेकिन मालूम है, औरतों को बोल दिया मेरी संगति से चले जाएंगे, पैसा बंद हो जाएगा उनका आते हुए। तुम औरतों को बोल रहे नहीं, थोड़ा थोड़ा पहन सकते हो, बैलेंस रखो। बोले बहुत ज़्यादा भी मत करो, बहुत कम भी मत करो, बैलेंस रखो। तो सुधार लिया, बस अपना पैसा बचा लिया, अपनी संगति को बचा लिया। लेकिन एक पास्टर वो स्पष्ट बोलता है नहीं, बाइबल में मना किया है तो मना ही किया है। और ये देखो निर्गमन का पुस्तक इसका 33वां अध्याय 5 और 6 वचन, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुम लोग तो हठीले हो, जो मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तब इज़राइली होरे पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। देखो यहाँ तो स्पष्ट ही लिखा है, प्रभु उसने खुद बोल दिया अगर मैं तेरे पास आऊँ तो मैं तुझे ख़त्म कर दूँ, उतार गहने, फेंक एक बार। स्पष्ट बोला, फेंक दो इसे, नहीं तो ख़त्म कर दूंगा सभी को। लेकिन लोग मालूम नहीं कहाँ कहाँ से कौन से वचन निकाल देते। अब्राहम के नौकर ने ये पहनाया, वो पहनाया। अरे अब्राहम पहले की बात थी, प्रभु से उसके बाद में बोला मत पहनाओ, तो समझ में नहीं आता। तो एक चल रही है झूठी शिक्षा, तो एक झूठी शिक्षा में चलने वाले विश्वासी। और ऐसा नहीं, उनको सच बताओ, सुनते हैं मानते नहीं, क्यों करना है उनको? नहीं हमारे पास्टर तो हमको यही बोला है। पास्टर क्यों ऐसा सिखाता है? उसको मालूम है ये लोग चले जाएंगे, क्योंकि सच्ची शिक्षा वो भारी होती है। तो कई लोग होते वो इस सच्ची शिक्षा में चल निकलते, उनको सच्ची शिक्षा अच्छी लगती है। लेकिन चलते चलते उनके जीवन में क्या होता है कि पहले तो अगर औरत ये सारा मेकअप बंद कर दे, सारे गहने बंद कर दे, तो मालूम है लोगों के दिमाग में क्या है, ये विवाह तो नहीं होगी। पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि विवाह होती है वो कुछ नहीं पहनती, और जो शादीशुदा होती है वो बहुत कुछ पहनती है। सब बाइबल में कहीं पर नहीं है। ये संसार की परंपरा है। तो उसकी जो सांस होती है, अगर बहू निकाल देती है तो उसकी सांस होती है, ये क्या क्या कर रही है,
मेरा बेटा मर गया है, सब कुछ उतार कर बैठिए, चल पहन उसको। तो ये बोलते नहीं, बाइबल में यही लिखा है, वो लिखा है, और तेरा पास्टर ऐसा है, ऐसा सिखाता है। और मालूम ये बहू डर जाती है और डर के मारे पहन लेती है। उसको उतना डर परमेश्वर का नहीं लगता जितना डर उसको अपनी सास का लगता है। फिर वो पहनने लग जाती है। जब संगति में जाती है तो रास्ते में उतार देती है, और घर में आने से पहले रास्ते में पहन लेती है, डर कर काम करती है। फिर प्रभु ने ऐसा बोला, लूका उसका 14 अध्याय और उसका 26 वचन, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर ऐसा कहते हैं, जो मुझसे ज़्यादा अपने परिवार वालों को प्रेम करता है, पति या पत्नी को, बच्चों को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरा चेला हो ही नहीं सकता। मतलब परमेश्वर ये कहते हैं कि सबसे पहला स्थान मुझे दो। आपके परिवार को नफरत मत करो, लेकिन परमेश्वर का कहने का मतलब है कि मेरी मीटिंग है तो परिवार वालों की फिक्र मत करो, रिश्तेदार की फिक्र मत करो, पहले मीटिंग में जाओ। वहाँ पर प्रभु भोज है, मेरा लहू पीना है, वहाँ मेरा मांस खाना है, वो पहले काम करो। फिर लूका में ऐसा लिखा है, उसका 14 अध्याय उसका 33 वचन, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पर तो लिखा है कि जो इंसान अपनी सारी वस्तु से बैर नहीं रखता वो मेरा चेला नहीं हो सकता, मेरे योग्य नहीं। तो इसका मतलब हमें सबसे ज़्यादा हमारे परमेश्वर से प्रेम करना है। हो सकता है आपको कुछ खाने के आइटम बहुत पसंद है, सब मतलब आपको फिश मछली बहुत पसंद है, लेकिन अगर परमेश्वर आते हैं वहाँ पर और परमेश्वर की संगति में जाना और एक और मछली खाने के लिए बैठना है, तो मछली को छोड़कर पहले वहाँ पर जाओ। ये परमेश्वर कहना चाहते हैं। अगर आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हो, अपने पति से बहुत प्रेम करते हो, और एक और संगति में जाना और जिसको आप प्रेम करते हो उसको सरदर्द हो रहा है, नहीं प्लीज़ आज मत जाना, और आप उसके लिए रुक जाते हो और संगति में नहीं जाते, प्रभु बोझ छोड़ देते हो, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, मेरे योग्य नहीं। अगर आपको बच्चा हुआ, आप लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, आपके घर में नया बच्चा आ गया, बच्चा छोटा है, हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते, संगति में नहीं जा सकते। क्यों? बच्चा हुआ तो क्या हो, बच्चे को इतना प्यार, जिसने बच्चा दिया उसी को छोड़ दिया, ये गलत बात है। इंसान ऐसे ऐसे अपने रिश्तेदारों से, पति से, पत्नी से डरता है कि कहीं मैंने इसका साथ नहीं दिया और मैं संगति में चला गया या मैं संगति में चली गई तो मुझसे खफा हो जाएगा। लेकिन उसको ये डर नहीं लगता कि परमेश्वर खफा नहीं हो सकते। कई बार ऐसा होता है कि जो सच्चाई में चलते हैं, ऐसे विश्वासी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो है ही झूठी शिक्षा में जा रहे हैं, लेकिन जो सच्ची शिक्षा में है मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। उनके घर में रिश्तेदार आ गए, उनके माता पिता आ गए और उनको ये सही शिक्षा पसंद नहीं, डर के मारे नहीं जाते संगति में। अरे इतना डर जितना आप अपने पति से डरते हो, पत्नी से डरते हो, बच्चों से डरते हो, माता पिता से डरते हो, सास से डरते हो, बहू से डरते हो, अपने रिश्तेदारों से डरते हो कि उनसे हमारा रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। अगर इतना डर अगर आप परमेश्वर का रखते ना, तो मालूम नहीं आज तो कहाँ से कहाँ निकल गए होते। आत्मा में कितनी ऊंचाई आपने पाली होती। जो भी होता है, जो भी रिश्तेदार, उसके घर में शादी, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कुछ भी हो, लेकिन अगर उस वक्त तक अगर परमेश्वर की संगति है, वहाँ पर पहले जाओ। और जब आप पहले वहाँ पर नहीं जाओगे और अपने रिश्तेदार के पास जाओगे, बर्थडे पार्टी में जाओगे, मैरिज में जाओगे, इसका मतलब आप अपने रिश्तेदारों से डरते हो। दूसरी बात, इसका मतलब होता है आप परमेश्वर से डरते नहीं। परमेश्वर से नहीं डरते हो, रिश्तेदारों से डरते हो। इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हो परमेश्वर तो कुछ भी नहीं, रिश्तेदार बड़े हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि परमेश्वर से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे रिश्तेदार तो मुझसे काम आएंगे। बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने तो यहाँ तक बोला, एक वचन पढ़ते हैं, लूका अध्याय 9 वचन 60, उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। प्रभु ने बोला, अगर तेरा बाप मर गया तो कोई बात नहीं, मुर्दे को गाड़ेंगे, तू चल मेरे पीछे। तो देखो प्रभु ने तो यहाँ तक कहा कि बाप भी मर जाए तो अभी मत जाना, लेकिन मेरे पीछे चल। तो क्या करना चाहिए हमको? लेकिन आप कितने डरते हो अपने रिश्तेदारों से, माता पिता से। इतना डर परमेश्वर का रखो तो आप आत्मा में बहुत ऊंचाई
प्राप्त कर लोगे, कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो जो झूठी शिक्षा वाले वो तो झूठी शिक्षा में चल ही रहे, लेकिन उनसे डरकर सच्ची शिक्षा वाले भी परमेश्वर से दूर हो जाते, या परमेश्वर को जो मान सम्मान देना चाहिए वो नहीं दे पाते। तो मैं बोलता हूँ अगर सच्ची शिक्षा में आप चल रहे हो तो किसी से मत डरो। डरना है तो सिर्फ प्रभु यीशु से। जो प्रभु यीशु से डरता है उसको और किसी बात का डर नहीं रहता, और जो और बातों से डरता है वो सारी बातों में डरता ही रहता है। फिर सिर्फ परमेश्वर से डरो और परमेश्वर का कहा हुआ करो। सामने कोई भी आ जाए देखी जाएगी, लेकिन सिर्फ परमेश्वर को पहला स्थान दो, तो आप बचाए जाओगे और आपका जीवन कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। परमेश्वर की आशीष बहुत आपके ऊपर आएगी और स्वर्ग मिलेगा वो अलग से। तो ये सारी बातें याद रखना और सिर्फ परमेश्वर से डरना, अपने रिश्तेदारों से मत डरना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।